Let's start. So once again, guys, welcome to this day 28. Okay, English language training, and on the day 27, we have left with some things. Okay, some sentences. So first of all, we will going to cover all the sentences there. So here are the sentences. Okay, yes. Sometime if you are sorry. Sometimes if you want to speak about laundry, like on the days 27 we were talking about the sentences or the uses of sentences in you know house chores. We were talking about house chores. Do you remember that? How many people remember that house chores? हाउस चोर्स मतलब क्या? घर के काम, हम ना, हम घर के कामों के बारे में क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे. गाइस कमेंट. हाँ, यस, रिमेंबर दैट. गुड. सो हम घर के कामों के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सो लॉन्ड्री का जो काम है ना, वो भी घर के कामों में आता है, राइट? आर यू ऑल देयर गाइस? आर यू ऑल देयर? टाइप यस इन कमेंट बॉक्स. कम ऑन, शो सम एनर्जी, शो सम enthusiasm. Okay, yes, I am feeling down today, so that is the reason. It doesn't mean like you should also feel down. Okay, be energetic. Okay, yes, good, awesome. Awesome. Wow. Shivcharan. Good. Vaishali ji, Pratiksha. Good, everybody. Thank you. Yes. So, to do the laundry, यानी laundry का हमें अगर use करना है, if you want to speak about laundry, so how you can speak? Okay. So, there are few sentences. The first sentence is, will you please do the laundry for me? Okay. क्या आप, लॉन्ड्री मतलब क्या? कपड़ों को धोना या कपड़ों को यू नो साफ करना. सो हम क्या कहेंगे कि भैया आप मेरे लिए लॉन्ड्री करोगे क्या? ओके, विल यू प्लीज डू द लॉन्ड्री फॉर मी, है ना, मेरे कपड़े धोओगे क्या, वगैरह वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? प्लीज रिमेंबर टू सॉर्ट द वाइट एंड कलर्ड क्लोथ्स व्हाइल वॉशिंग. आपको पता होगा, जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हम क्या करते हैं? जो सफेद कपड़े हैं वो एक साइड में रखते हैं, और जो कलर वाले हैं वो एक साइड में रखते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट, कि वो अगर एक जगह पे रखेंगे सो क्या होगा? कलर वाले कपड़ों का जो कलर है वो वाइट कपड़ों को लग सकता है. तो ये भी सेंटेंस हम बहुत से बार यूज करते हैं, है ना, कि अरे जो सफेद कपड़े हैं वो अलग से रखना. तो हम ये सेंटेंस भी यूज करते हैं वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, सॉरी, वाइल स्पीकिंग अबाउट लॉन्ड्री, वाइल स्पीकिंग अबाउट लॉन्ड्री इन डे टू डे कम्युनिकेशन. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. तो देखिए ये छोटे छोटे सेंटेंस है. ओके, सेंटेंस क्या है? प्लीज रिमेंबर to sort the white and the colored cloths while washing. Please remember to sort. Sort मतलब अलग अलग करो. Sort. Okay, sort it out. Please sort it out. किसी का अगर झगड़ा चल रहा है और आपको अगर बोलना है कि झगड़ा बंद करो या फिर समझ के लो, एडजस्टमेंट कर लो, सो हम क्या बोलेंगे? प्लीज सॉर्ट इट आउट. ओके, सो उसे क्या बोलते हैं? सॉर्ट इट आउट यानी अलग करना. ओके, प्लीज रिमेंबर टू सॉर्ट, अलग करो, द वाइट एंड द कलर्ड क्लोथ्स वाइल वॉशिंग. ओके, धोते समय क्या करना कि सफेद कपड़ों को और कलर वाले कपड़ों को अलग अलग रखना. ओके, आफ्टर सेपरेटिंग देम, अगर एक बार सेपरेट कर लेते हो, सो व्हाट अगेन, व्हाट नेक्स्ट? सब, आफ्टर सेपरेटिंग देम पुट द क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन. ओके, क्या करेंगे हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, अलग कर लिया, उसके बाद क्या करो? उसने वॉशिंग मशीन में डाल दो. आफ्टर सेपरेटिंग देम पुट द क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन. ओके, अभी वॉशिंग मशीन है तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. अभी तो मैक्सिमम घरों पे वॉशिंग मशीन है ही. ओके, कुछ लोग होंगे जिनके घर पे नहीं है, उनके घर पे आ जाएगी 2-3 महीने में, 4 महीने में. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. तो हर एक घर में अभी वॉशिंग मशीन है. सो ये सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हो. आफ्टर वॉशिंग पुट द क्लोथ्स इन द ड्रायर. ओके, इन द ड्रायर. वॉशिंग मशीन अगर ऑटोमेटिक वाला वॉशिंग मशीन है, यू इफ यू हैव ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ड्रायर उसके अंदर ही होता है. ओके, एंड समटाइम्स दो, आपने देखा होगा वहां पे दो सेगमेंट होते हैं वॉशिंग मशीन में. एक होता है वॉशिंग सेगमेंट, एक होता है ड्रायर सेगमेंट. होता है? कितने लोगों ने देखा है? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स. दो तरह के वॉशिंग मशीन होते हैं. एक होता है ऑटोमेटिक वाला, ओके, एंड एक होता है मैनुअल वाला.
सो वन इज द मैनुअल, वो जो मैनुअल होता है वहाँ पे दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक ड्रायर एंड वॉशर, ओके। और जो ऑटोमेटिक में ड्रायर एंड वॉशर बोथ द थिंग्स आर इन द सेम मशीन, ओके। यस। सो वो जो है तो वो ड्रायर में डालो ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो आफ्टर वॉशिंग पुट द क्लॉथ्स इन द ड्रायर, सिंपल सिंपल सेंटेंस है, ओके। फोल्ड द क्लॉथ्स एंड पुट देम अवे। फोल्ड यानी क्या, उसे ढंग से, उसे ढंग से वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फोल्ड करो ढंग से उसको। मराठी में हम बोलते हैं कि उसकी घड़ी घड़ी करो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। उसे अच्छे से लगाओ, है ना, नीट एंड क्लीन तरीके से। एंड देन उसे रख दो कहीं और जगह पे, है ना। फोल्ड फोल्ड द क्लॉथ्स एंड पुट देम अवे, है ना, पुट देम अवे, है ना। सेमी ऑटोमेटिक, यस। फुल्ली ऑटोमेटिक, ओके ओके। हाँ, सेमी बोले थे कुछ लोग, मैनुअल भी बोलते हैं उसे, ठीक है। सो मैनुअल या सेमी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। यस। सो नेक्स्ट, प्लीज क्लीन इट अप, ओके, प्लीज क्लीन इट अप। अगर कुछ वहां पे आपके कपड़े धोते समय अगर कुछ गलत, कुछ गंदा हो गया आजू बाजू में, है ना, किधर अगर पाउडर अगर गिर गया, अगर कुछ हो गया, वॉशिंग पाउडर वगैरह, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज क्लीन इट अप। उसे क्या करो, क्लीन करो, है ना, प्लीज क्लीन इट अप, प्लीज क्लीन इट अप। उसे क्या करो, क्लीन करो। अभिषेक, योर लिटिल सिस्टर जस्ट स्प्लिट द ड्रिंक, कैन यू क्लीन इट अप। स्प्लिट द ड्रिंक मतलब क्या, आपकी जो छोटी बहन है उसने अभी अभी क्या किया, जो ड्रिंक था वो उस पर कपड़ों पे गिराया है। सो प्लीज इसे क्या करो, क्लीन करो, प्लीज क्लीन इट अप। अभिषेक, आपकी जो लिटिल सिस्टर, योर लिटिल सिस्टर जस्ट स्प्लिट द ड्रिंक। देखो इन द सेंटेंस यू कैन यूज लिटिल सिस्टर, ओके, बट वैसे मत बोलना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम यंगर सिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट इस सेंटेंस में यूज किया है। कैन यू क्लीन इट अप, ओके, क्या आप उसे क्लीन कर देंगे। टू गेट ड्रेस्ड, टू गेट ड्रेस्ड मतलब क्या, कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड, ओके। टू गेट ड्रेस्ड, ड्रेस का मतलब क्या है, कपड़े पहन लो। किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ रहा है सबको, सब कुछ समझ रहा है, वेरी सिंपल सेंटेंसेस आर देयर, समझ रहा है ना, यस नो, यस नो, यस, ओके। I think we should get dressed. I think we should get dressed. We have to leave in 1 hour. अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम बहुत से बार ऐसा बोलते हैं कि चलो यार कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। चलो तैयार हो जाओ, हमें निकलना है आधे घंटे में। सो वो ये सेंटेंस है, आई थिंक वी शुड गेट ड्रेस्ड, वी हैव टू लिव इन 1 hour। हमें कपड़े पहन लेने चाहिए बिकॉज हमें एक साल में, सॉरी, एक घंटे में निकलना है, ओके, एक घंटे में हमें निकलना है। यस। डिड यू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। बहुत से बार हम ये सवाल करते हैं इन हमारे हमारे रूटीन लाइफ, है ना। क्या करते हैं, अरे दरवाजा लॉक किया क्या आपने, आप निकले तब आपने दरवाजा लॉक किया क्या। डिड यू लॉक द डोर, डिड यू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, डिड यू हैव यू चेक द डोर, हैव यू चेक द डोर, डिड यू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, ओके। सो ये आप यूज कर सकते हैं, ये आप तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ये सेंटेंस, ओके। ओ आई फॉरगॉट टू वॉश द कार, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, इफ यू आर लिविंग फॉर सम पार्टी और सम फंक्शन, ओके, एंड आप घर से निकले, जैसे इमेजिन दैट, जैसे आप घर से निकले, गाड़ी की चाबी ली, घर को ताला लगाया, एंड जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं तो आपको दिखता है कि ओ माय गॉड माय कार इज सो नेस्टी, नेस्टी मतलब NASTY, नेस्टी मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, माय कार इज सो नेस्टी, ओ आई फॉरगेट टू वॉश द कार, ओ माय गॉड। सो वहां पे, सो ये सेंटेंस भी एक आप यूज कर सकते हो, ओ आई फॉरगेट टू वॉश माय बाइक, ओ माय गॉड आई फॉरगेट टू वॉश माय कार, ओके। आई फॉरगेट टू वॉश माय स्कूटर, स्कूटर जो है ना, स्कूटी पे वगैरह प्लेजर वगैरह यूज कर सकते हैं, दोज पीपल कैन कॉल इट स्कूटर, ओके। आई फॉरगेट टू वॉश माय स्कूटर, ओ माय गॉड, ओके। सो ये है सेंटेंसेस, यस। यस, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके, यस। और यहाँ पे एक दो सेंटेंसेस थे, बताता हूँ आपको, ठीक है। और आगे अभी आज क्या है, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ कि सेम टू यू, ये सेंटेंस कितने लोग बोलते हैं, सेम टू यू, सेम टू यू यूज करते हैं आप, सेम टू यू बोलते हैं आप, कितने लोग बोलते हैं सेम टू यू। अगर कोई आपको बोले, किसी किसी क्या बोलते हैं हम, फेस्टिवल पे, बहुत से फेस्टिवल पे, या फिर आप कुछ अचीव करते हो,
या फिर कोई ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे आपको लोग विश करते हैं, क्या विश करते हैं, जैसे कि फेस्टिवल पे बोलते हैं लोग हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, है ना। अभी क्या आने वाला है, हाँ जैसे क्रिसमस, मेरी क्रिसमस वगैरह बोला होगा बहुत से लोगों ने, तो हम क्या बोलते हैं, सेम टू यू, है ना, सेम टू यू, सेम टू यू वगैरह बोलते हैं हम, सेम टू यू, सेम टू यू वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन ये बहुत बोरिंग है ना, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे अभी लोग, है ना, बहुत से अभी 2 दिन बाद, ठीक है। सो आपको कुछ अलग सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, कि जो किसी ने अगर आपको बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो व्हाट्सअप के किसी ने अगर लिखा हैप्पी न्यू ईयर, तो सेम टू यू मत लिखना इस बार, ठीक है। इस बार कुछ और लिखना, कि वो सामने से पूछेगा आपको, अरे ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है ना। सो ऐसा होना चाहिए, ओके। ऑल द टाइम वेन एवर फेस्टिवल्स आर देयर, यू विश सेम टू यू, ओके। किसी को, किसी और को और कुछ पता है कि कोई और कुछ और नया सेंटेंस यूज करता है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ओके, सो आप मुझे रिप्लाई में क्या बोलेंगे, सेम टू यू बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। इसके अलावा किसी को कुछ पता है कि क्या बोल सकते हैं हम। डू यू नो एनीथिंग, डू यू नो एनीथिंग, किसी को पता है कि इसके अलावा भी कोई सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। हाँ, विश यू द सेम, हाँ राइट, विश यू द सेम यूज कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा कुछ पता है। नहीं नहीं, रिप्लाई में बोल रहा हूँ मैं, रिप्लाई में। हाँ अच्छा, आसमी, गुड गुड, बैक टू यू, ओके। हाँ, गुड, नो, ठीक है। तो चलिए आज कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं ऐसे, जो आप रिप्लाई में उनसे बोल सकते हो, ओके। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम टू यू, यू कैन यूज these sentences, okay. So let me just explain you about these sentences, okay. जहाँ पे हमें सेम टू यू यूज करने का मौका मिलता है, जहाँ पे हमें मौका मिलता है कि हम सामने वाले इंसान को कहे कि सेम टू यू, या फिर विश यू द सेम, ओके। So you can use these sentences. So we'll go one by one. Okay. So पहला sentence क्या है? Back at you. क्या है? Back at you. Okay. जैसे अगर कोई बोलता है hey happy new year, so आप क्या बोलेंगे उसे? Oh back at you, back at you, thank you, back at you, thank you, back at you, thank you, back at you, back at you मतलब आपको भी मुबारक हो नया साल, आपको भी मुबारक हो नए साल के, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ओके, राइट बैक एट यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, अगर आप चलते चलते किसी से बात कर रहे हो, अगर आप चल रहे हो, चलते चलते किसी से बात कर रहे हो, सामने से कोई आया और उसने कहा हे हैप्पी न्यू ईयर, सो आप उसे क्या बोलोगे? राइट बैक एट यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, आप चलते चलते बात कर रहे हो, सो आप क्या, राइट बैक एट यू, हैव अ ग्रेट डे। चलते चलते उसे बोलोगे राइट बैक एट यू, हैव अ ग्रेट डे, यानी आपको भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं, और आप आगे चलते हुए निकल जाओगे, राइट। राइट बैक एट यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, ओके। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है? यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। ओके, यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। ओके, जैसे कि आप किसी को विश करने वाले थे, समझो आप किसी को विश करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उसने आपको विश कर दिया, उसके पहले ही उसने आपको विश कर दिया। जैसे कि मैं आपको, अभी आप मुझे बोलने वाले थे कि हैप्पी न्यू ईयर, और मैंने ही आपको बोल दिया, सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। ओके, सो आप क्या बोलोगे? ओ यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स विथ अ बिग स्माइल, है ना। ओ यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स, विश यू द सेम, है ना, ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, ओ यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। बस ऐसा बोल सकते हैं, यानी मैं जो आपको ग्रीट कर रहा था, मैं जो आपको बोलने वाला था, वो तो आपने चुरा लिया, वो तो आपने ही बोल दिया, है ना। इट्स अ वेरी ऑसम सेंटेंस, राइट। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। सो आपने तो मेरा, मैं तो जो बोलने वाला था वही आपने बोल दिया, है ना, मेरे शब्द आपने चुरा लिए। सो यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, आपने मेरे ग्रीटिंग्स चुरा लिए, ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर आप उसके बाद उन्हें बोल सकते हो। कैसा लगा ये सेंटेंस, है ना, अच्छा है सेंटेंस। इट्स अ वेरी ऑसम सेंटेंस, ओके। यू हैव टू, you too have the same, appreciate that, thanks, okay। गुड गुड, आरती, अश्मी, गुड। सो ये है, उसके बाद क्या है? वाओ आई डोंट नो व्हाट टू से, यू टू हैव द सेम टाइम, है ना। वाओ आई डोंट नो व्हाट टू से,
है ना? अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, है ना? तो बहुत से लोग बोलते हैं लाइक लाइक कि 2 लोग एक साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हैप्पी जर्नी, है ना? हैप्पी जर्नी यूज़ करते हैं हम, हैप्पी जर्नी बोलते हैं। तो वो सामने वाला इंसान सिंपली ये बोलता है, हाँ, सेम टू यू। सिंपल ये बोलता है। सो उसकी जगह पे या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, है ना? किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो आप एंड किसी ने आपको विश किया, ओके? और वहाँ पे आपको रिप्लाई में ये बोलना है कि विश यू द सेम और सेम टू यू अगर बोलना है। सेम टू यू हम बहुत टाइम यूज़ करते हैं। ध्यान रखो, याद करो कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। उन जगह पे आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, ओके? सो वहाँ पे आप बोल सकते हो वाओ! आई डोंट नो व्हाट टू से, यानी मुझे समझ नहीं रहा है मैं क्या बोलूँ, बट यू टू हैव द सेम टाइम, ओके? कोई आपको बोलेगा, "हे, हैव अ ग्रेट टाइम।" आप क्या बोलोगे उसे? सेम टू यू? नहीं, आप बोलोगे, "वाओ! आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यू टू हैव द सेम टाइम।" ओके? आपका भी वक़्त अच्छा रहे, आपका भी दिन अच्छा रहे। यू हैव अ ग्रेट डे, ओके? सो इस तरह से हम सामने वाले इंसान को रिप्लाई करेंगे, ओके? द फीलिंग इज म्यूचुअल, फीलिंग इज म्यूचुअल मतलब आपको भी उतना आपका भी दिन उतना अच्छा जाए, आपको भी वो सारी चीजें मिले जो मुझे मिले, ओके? किसी ने अगर बोला कि ओ माय गॉड यू आर लुकिंग टू ऑसम टुडे, सो आपको अगर बोलना है कि यस यू विल ऑल्सो फील द सेम, ओके? फॉर दैट पर्सन, अगर आपको भी उसके प्रति वही लगता है जो उसको आपके प्रति लगता है, सो यू कैन से लाइक दिस, द फीलिंग इज म्यूचुअल, ओके? यस, द फीलिंग इज म्यूचुअल, ओके? ऐसे बोल सकते हैं आप। डिटो, डिटो पता है आपको? डिटो, डिक्टो, डिक्टो बोलते हैं हम बहुत सी बार। डिक्टो का मतलब क्या है कि सेम टू सेम, ओके? डिटो है वो एक्चुअली, डिटो, ओके? डिटो, सेम टू सेम, ओके? डिटो, हैव एन ऑसम हॉलीडे, डिटो, हैव एन ऑसम हॉलीडे। अगर कोई हॉलीडे पे जा रहा है, कहीं घूमने जा रहे हैं, ओके? सो दैट टाइम अगर आप 2 लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन 2 लोग कुछ अलग-अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं, ओके? So that time you should use this sentence. Ditto, have an awesome holiday. Okay? कोई आपको बोलता है, oh happy journey, enjoy your holidays. ऐसा अगर आपको कोई बोलता है, so you can reply him or her in this manner. Okay? Yes. उसके बाद क्या है? Appreciate that. Thanks a ton. Okay? Appreciate that मतलब किसी ने आपको बोला हैप्पी जर्नी या हैप्पी यू नो हैप्पी दिवाली या व्हाटएवर। कभी-कभी ऐसा भी होता है एक ही दिन 2 लोगों के बर्थडे होते हैं, ठीक है ना? अभी मेरे साथ ऐसा है, मेरा एक फ्रेंड है उसका बर्थडे भी 2 लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, उनके बर्थडे भी 20 नवंबर को ही है जिस दिन मेरा बर्थडे है, ओके? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें इन्हें हम उनको ऑब्वियसली वो अगर हैप्पी बर्थडे बोलता है मुझे, सो व्हाट आई नीड टू रिप्लाई हिम, विश यू द सेम और ओके या फिर हैप्पी बर्थडे ऐसा। सो उस वक्त भी हम ये यूज कर सकते हैं, अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन, ओके? अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन, ये भी बोल सकते हैं, ओके? या फिर हम बोल सकते हैं सेम अप्लाइज टू यू, सेम अप्लाइज टू यू, है ना? सेम अप्लाइज टू यू, ये भी बोल सकते हैं, ओके? उसके बाद है आई विश द सेम टू यू टू, आई विश द सेम टू यू टू। ये तो एकदम सिंपल वाला सेंटेंस, ये तो भी यूज कर सकते हैं आप। अगर कुछ ध्यान नहीं रहा तो ये 2-3 सेंटेंस तो ध्यान रखना। एक तो बैक एट यू, राइट बैक एट यू, एंड तीसरा आई विश द सेम टू यू, ओके? आई विश द सेम टू यू टू, ओके? सेम अप्लाइज टू यू, ये भी सिंपल है, ठीक है? लाइकवाइज मैन, लाइकवाइज गर्ल, ये लाइकवाइज मैन, लाइकवाइज गर्ल क्या है? फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर आरती ने मुझे कुछ विश किया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आरती ने विश किया मुझे कि सर हैप्पी न्यू ईयर, तो मैं क्या बोलूंगा? लाइक वाइज आरती, ओके? सो मतलब आपको भी उतना ही मेरे तरफ से विश कर रहा हूं मैं, ओके? मैन और गर्ल मतलब क्या? उस मैन और गर्ल की जगह आप कोई नाम भी यूज कर सकते हो, ओके? यस। सो अंडरस्टूड गाइस, समझ गया है सबको? Is it very simple? You have to practice it again and again. See, few people are thinking about like कि सर ये जो सेंटेंस है ये हमें याद कैसे रहेंगे? बिकॉज वी आर सो मच हैबिचुअल ऑफ सेइंग सेम टू यू, विश यू द सेम, है ना? यही बोलने की हमें आदत बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। सो नाउ जस्ट आई वांट टू टेल यू गाइस, अगर हम सेम टू यू की आदत डाल सकते हैं, ओके? अगर हम सेम टू यू बोलने की आदत डाल सकते हैं, तो हम ये सेंटेंसेस बोलने की भी आदत डाल सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? अगर हम सेम टू यू की आदत डाल सकते हैं,
सो हम ये सेंटेंसेस बोलने की भी आदत डाल सकते हैं. जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द सेंटेंसेस. ओके, इसका एक छोटा सा चिट्ठी बनाओ और वो जेब में रखो एंड सोच लेना कि आज तो मैं, किसी ने अगर मुझे कुछ बोला और मुझे अगर वहाँ पे सेम टू यू का रिप्लाई करना है तो मैं इसी सेंटेंस में से कोई रिप्लाई करूंगा. सो ऐसी इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सो ऑब्वियसली हमारा हो जाएगा. ठीक है. यस, definitely agree. Thank you. Yes, application is very very important, right? Yeah. Okay guys, next. That's the best I could get for the day. Okay, ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. That's the best I could get for the day, hoping a like for you too. That's the best. मगर अगर ऐसा होता है कि जैसे कोई बोलता है, ओ माय गॉड यू लुक गॉर्जियस टुडे, यू लुक गॉर्जियस टुडे. ओके, सो आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया है ना. कोई लेडी है, अगर एक लेडी है वो अगर दूसरी लेडी को बोलती है, ओ यू लुक गॉर्जियस टुडे, है ना. सो आपको भी उसे बोलना है कि हाँ आप भी बहुत, यानी अगर ऑब्वियसली अभी विश यू द सेम या फिर सेम टू यू बोलने से अच्छा है कि अगर वो उतने अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आप आज, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं. किसी एक दिन ऐसे होता है कभी कभी हम बहुत अच्छे. नाउ आरती सेड कि आपके फोटो जो है सर, प्रोग्राम के फोटो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, यानी सो कोई अगर ऐसा बोलता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, सो यू कैन रिप्लाई लाइक दिस. That's the best I could get for the day. That's the best I could get for the day. Hoping I like you too. यानी मुझे जो आपने बोला है वो बेस्ट सेंटेंस है मेरे लिए आज का. ठीक है, वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए आज आज के लिए. वो मेरा गेप बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है. होपिंग अ लाइक फॉर यू, आपको भी मैं उसी तरह से विश करता हूँ. आपको भी कोई ना कोई यही सेंटेंस बोले, राइट. उसके बाद बहुत से बार ये भी बोल सकते हैं आप, ओ यू मेड माई डे, थैंक यू, यू मेड माई डे, यू मेड माई डे, है ना. आपने तो मेरा दिन ही बना दिया, राइट. यू मेड माई डे, राइट. यस. आरंट यू द स्वीटेस्ट, आरंट यू द स्वीटेस्ट, यानी ये भी एक सेंटेंस है. आरंट यू, आप कितने स्वीट हो, राइट. आरंट यू द, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन. क्या आप स्वीटेस्ट नहीं हो, ये क्वेश्चन फॉर्म में है एक्चुअली. ओके, सो ये भी यूज कर सकते हो. उसके बाद है आ, लव टू हियर दैट. आ, लव टू हियर दैट. यू आर क्वाड्रिपल टाइम्स मोर, यू आर क्वाड्रिपल टाइम मोर, मतलब 4 गुना ज्यादा हो आप. ओके, इफ समबडी सेड कि यू आर लुकिंग ऑसम टुडे, ओके, और आपको बोलना है कि अरे आप तो मुझसे भी बहुत सुंदर दिख रहे हो, सो यू कैन से हाँ, लव टू हियर दैट, यू आर क्वाड्रिपल टाइम्स मोर, यू आर क्वाड्रिपल टाइम्स मोर, मगर आप जैसे कि आप 4 गुना ज्यादा अच्छे दिख रहे हो मुझसे. ओके, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, सेम टू यू नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे क्या बोलेंगे, लव टू हियर दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बट यू आर क्वाड्रेबल टाइम्स मोर, यू आर क्वाड्रेबल टाइम्स मोर, यानी आप 4 गुना आप अच्छा दिख रहे. क्वाड्रेबल्स मीन्स व्हाट, क्वार्टरली बोलते हैं ना, जैसे उसे क्वाड्रेबल, उसका उससे बना है, क्वार्टर से बना है क्वाड्रेबल. ओके, सो उसके बाद क्या है, या आई विश द बेस्ट फॉर यू टू, ये सिंपल, आई विश द बेस्ट फॉर यू टू, ये भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है. टाइप CLR इन कमेंट बॉक्स. इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ. कम ऑन, गो अहेड. इज इट क्लियर गाइज? if clear, type CLR, or if you have any question you can ask me right now. Any questions? Okay. Okay, so happy new year everyone. Happy new year. So क्या बोलोगे अभी आप, क्या बोलोगे? हैप्पी न्यू ईयर गाइस. हाँ, व्हेन वी यूज एस विथ वर्ब मतलब क्या? पूरा लिखो सेंटेंस. कांचन, बैक टू यू. लाइक इट्स. हाँ, सो क्या? हाँ, वर्ब के साथ एस यूज करते हैं. सो क्या पूछना क्या है आपको? वाओ, यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स चित्रा. वाओ, अमेजिंग. वी विश हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. ओके, थैंक यू, बैक टू यू. ओके, वेर इज आरती? आरती, वेर आर यू? प्रेजेंट सिंपल टेंस.
अरे ये क्या लिख रहे हो यार? हाँ सर, व्हेन वी यूज, हाँ बोलो कांचन, जब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? हाँ वो कुछ तो पूछ रही है, जस्ट मिनट। आपको अनम्यूट करूँ कांचन जी में, सो दैट यू कैन आस्क मी। कांचन जी आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, है ना? जस्ट मिनट, कांचन का कुछ सवाल है, क्या है हम देखेंगे। कांचन खोड़ ना, राइट? हाँ बोलिए, अभी अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। सर हम वर्ब के साथ यस कब यूज करते हैं? ये एस अब तब यूज लगाते हैं, ज्यादातर हम तब लगाते हैं जब हम ही शी, है ना, उसका यूज करते हैं। ओके, तो डिपेंड्स, बहुत सारी कंडीशंस है वहाँ पे, है ना, कोई एक कंडीशन नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस है जहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ सो वो बताऊंगा आपको। ठीक है, सेम अप्लाइज टू यू, आई विश यू quadruple times happy new year. Okay, thank you everybody. Okay, so चलो let's move. हाँ, ओके, लेट्स मूव, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यस। ओके, यस। सो यस हम कितने बार यूज करते हैं? नंबर ऑफ टाइम वी यूज यस। ओके, have you have you done with your breakfast? People say yes. Have you had your cup of tea, morning cup of tea? People say yes. Okay, have you visit xyz place? People say yes. Okay, number of time in our life we have to use yes, 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 yes. Okay, so yes की जगह ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, ऐसे कौन से वर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो जो मोर यू नो अलग लगेंगे, थोड़े और अलग लगेंगे, राइट? सो लेट्स सी दो सेंटेंसेस। ओके, लेट्स सी दो सेंटेंसेस, लेट्स सी दो वर्ड्स। ओके, अगर आपको रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे, गाइस विल यू प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, गाइस विल यू प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, क्या आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे? सो आप ये भी बोल सकते हो यस सर, और यस उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? ओ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, ऑफ कोर्स बंद कर सकते हैं आप, या फिर क्या बोल सकते हो? और श्योर। ओके, श्योर। विल यू प्लीज सेंड मी द नोट्स ऑफ डे 26? व्हाट आई विल से? श्योर। यस भी बोल सकता हूँ मैं, राइट? लेकिन उसकी जगह मैं क्या बोलूंगा? यस। यस की जगह क्या बोलूंगा मैं? श्योर। ओके, अगर किसी ने पूछा सर विल यू प्लीज अपलोड दिस रिकॉर्डिंग टुडे? आंसर क्या होगा? यस। लेकिन मैं क्या बोलूंगा? यस श्योर, डेफिनेटली। ओके, नो प्रॉब्लम। ये सेंटेंसेस रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है उसे रिप्लाई कर रहे हो आप, यस अगर रिप्लाई कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज ऑफ कोर्स, श्योर, आई कैन और नो प्रॉब्लम। ओके, आई कैन और नो प्रॉब्लम। ओके, अगर अगर आपको किसी ने बोला हाय संदीप, कैन यू प्लीज हेल्प मी? तो आप क्या बोलोगे? यस। उसकी जगह पे क्या बोल सकते हो आप? यस आई कैन, है ना, या फिर आई कैन, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, यस, यप भी यूज करते हैं आप, वो है ना नीचे लिखा हुआ है, देखो आप, नीचे है लिखा हुआ स्लैंग से, यप इज अ स्लैंग। यप जो है, यप, वाई यू पी, यप, यू शुड नॉट यूज यप इन योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगर आप किसी ऑफिस में हो या फिर ऐसे किसी जगह पे हो कि जहाँ पे आपको प्रोफेशनली बात करना है, सो दैट टाइम यू शुड नॉट यूज यप। ओके, वहाँ पे आपको यस ही बोलना है, या ऑफ कोर्स वगैरह ये बाकी सेंटेंस यूज करना है, because yep is a slang word, is an informal English word. Okay, informal, that's not a formal English word. Okay, yes, we can use certainly instead of yes. Yes, definitely, definitely you should use। okay, certainly भी use कर सकते हो। okay, certainly use कर सकते हो, by all means। यस, ओके, सो ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट क्या है? रिस्पॉन्स टू एन ऑफर। अगर कोई आपको बोले कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये क्या है? ऑफर है, कोई आपको ऑफर कर रहा है,
वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये ऑफर है. वुड यू लाइक टू कम विथ अस फॉर अ मूवी, वुड यू लाइक टू कम विथ अस फॉर अ मूवी, क्या आप मूवी के लिए हमारे साथ आना चाहोगे. ये क्या है, ये ऑफर है, कोई आपको ऑफर कर रहा है. सो ऑफर को हम रिप्लाई कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम बोलेंगे यस. ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू यू नो रिस्पॉन्ड, राइट. सो बट उसके जगह पे आप क्या बोलिए, आई वुड लव दैट, आई वुड लव टू हैव कप ऑफ कॉफी, आई वुड लव टू हैव कप ऑफ कॉफी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप. या फिर आप बोल सकते हैं ओ ये यू बेट, यू बेट, यू बेट बोल सकते हैं. या फिर ऑल राइटी, ऑल राइटी जो है ये भी अगेन इनफॉर्मल वर्ड है, या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं. प्रोफेशनल जगह पे ऑल राइटी यूज ना करना, ओके, तो बेहतर रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉर्मल वर्ड, इट्स अ इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड. ओके, सर्टनली डेफिनेशन सर, सर्टनली का मतलब होता है अभी आप हिंदी है ना, सो आपको अभी कैसे बताऊँ, संजीव कुमार, सर्टनली का मतलब होता है जरूर जरूर. ओके, सर्टनली का मतलब क्या होता है, यस यस, श्योर श्योर, जरूर जरूर. यानी हम मराठी में उसे बोलते हैं बिल्कुल 100% आप वो काम करेंगे ही, 100% यानी 100% के करीब करीब आप वो काम करेंगे. अगर मैंने आपको बोला संजीव जी क्या आप कल क्लास को आने वाले हैं, सो आप बोलेंगे यस सर्टेनली. सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब कि यस श्योर, आएगा ही, आएंगे ही, हम आएंगे, जरूर आएंगे. ओके, सो सर्टेनली उसे बोल रहे हैं. ओके, सर्टेनली, सर्टेनली का डेफिनेशन ये होता है कि कोई एक काम आप नियर अबाउट 100% करने वाले हैं, नॉट नॉट 100% बट नियर अबाउट 100% करने की संभावना ज्यादा है, कोई काम करने की संभावना ज्यादा है. ठीक है संजीव जी, समझ गए आपको. तो उसका मीनिंग होता है सर्टनली. ओके, उसके बाद क्या, श्योर व्हाई नॉट. हाँ, सो ये है. ठीक है, श्योर व्हाई नॉट. ओके, यस. हाँ, वो भी उसके साथ थैंक्स. ओके, हाँ ये भी, हाँ ओके, ठीक है. कंफर्मेशन, हाँ. ओके, उसके बाद क्या, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट. एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट मतलब अगर आप किसी चीज से एग्री हो तो वहां पर भी आप यस बोलते हो, है ना. मैंने आपको बोला ओ माय गॉड कल का मूवी तो बहुत अच्छा था, और आपको बोलना है हाँ बहुत, राइट राइट, बहुत सही था, है ना. सो हम क्या बोलेंगे, यस इट वाज वेरी ऑसम. ओके, सो यस्टरडेज, यस्टरडेज मूवी वाज फैंटास्टिक. सो आप क्या आंसर क्या करोगे उसे, श्योर वाज, यानी अगर पास्ट टेंस में है तो वाज यूज करोगे. ओके, श्योर, श्योर भी यूज कर सकते हो, या फिर श्योर वाज ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि आप टोटली एग्री हो उससे चीज से, है ना, आपको भी लगता है कि मूवी अच्छा था. या फिर आप बोल सकते हो टोटली, आई हियर यू, है ना, यस आई हियर यू, है ना. एग्रीमेंट, एग्री करना, किसी और की चीज को एग्री करना, है ना. डेफिनेटली भी यूज कर सकते हैं. स्लैंग्स है वो यूज कर सकते हैं आप, है ना. स्लैंग्स क्या है, फॉर शो, फॉर श्योर, आपने सुना होगा फॉर श्योर, फॉर श्योर. डू यू, डू यू, या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, है ना, क्या आप मेरे लिए एक कॉफी बनाओगे. सो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, यस फॉर श्योर, फॉर श्योर. फॉर श्योर को आप फॉर श्योर, फॉर श्योर भी बोल सकते हो. फॉर श्योर, फॉर श्योर मतलब ये स्लैंग है. फॉर श्योर इसको ही हम फॉर श्योर ऐसा बोलते हैं. ठीक है, फॉर श्योर, FORSURE. ओके, फॉर श्योर उसको हम बोलते हैं फॉर श्योर. ओके, या, या, yeah, okay, YEAH, yeah, okay, yeah, of course, yeah, yeah, okay. या फिर दूसरा क्या है, यप, यप, यप. ओके, यप कहाँ पे यूज करेंगे, इनफॉर्मल जगह पे. ठीक है, घर में, फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ पे. ये जो ऑफिस वो है जहाँ पे है, अगर आप कोई फॉर्मल जगह है वहाँ पे मत यूज करना. ओके, स्लैंग्स नहीं यूज करते हम वहाँ पे. ओके, उसके बाद क्या है, ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर चीयरिंग समबॉडी, जब हम किसी को चीयर करते हैं, जब किसी को हम मोटिवेट करना चाहते हैं, दैट टाइम वी शुड यूज ये. ओके, सो ये आप रिप्लाई में भी यूज कर सकते हो जब आपको कुछ बोलना है तब. ओके, सो इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर टू नो यू, क्लियर टू यू. ओके एवरीबॉडी, अभी कितने बजे हैं, ओके टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स, वी कैन टेक 5 मिनट्स मोर. ओके, यस, सो वी शुड गो फॉर 5 मिनट्स मोर. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, वी शुड गो 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट ज्यादा ले सकते हैं हम. ओके,
ओके एवरीबॉडी, टाइप ओके इन कमेंट बॉक्स इफ यू आर ओके, टाइप ओके। यस, श्योर भी बोल सकते, देखो अभी यहाँ पे एस भी लिख सकते हो आप, श्योर भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली, है ना, ऐसा आप रिप्लाई कर सकते थे, ठीक है। देखो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप वैसे आप टाइप कर सकते, देखो कुछ लोगों ने नो प्रॉब्लम टाइप किया, कुछ लोगों ने टाइप किया ओ यस फॉर श्योर, है ना, ऑफ कोर्स, कंटिन्यू प्लीज, है ना, अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज, बहुत से बार ऐसा वक्त आता है हमारा, बहुत से बार अगर हमें ऐसा दिक्कत होती है कि हमें यूज करना पड़ता है आई डोंट नो, है ना, हमें बोलना पड़ता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं यार, मुझे पता नहीं है, ऐसा यूज करना पड़ता है हमें। उसकी जगह पे आई डोंट नो, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कुछ नए सेंटेंस यूज करेंगे, ओके, कुछ नए सेंटेंस हम यूज करेंगे, कुछ नए सेंटेंस हम बोलेंगे, ओके। विद्या जी आर यू देयर, विद्या जी आर यू देयर, ओके, यस गुड, ओके गुड, थैंक यू। आई डोंट नो, उसके जगह पे विद्या जी का वीडियो दिखाया मैंने कल उधर, कहाँ पे, हमारे प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम हुआ ना इंदौर वाला, वहाँ पे विसल वाला वीडियो दिखाया इनका, कौन सा गाना था वो मुझे तो अभी याद नहीं, लेकिन वो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया सब लोगों ने, ठीक है। विराज विसल का यूट्यूब चैनल दिखाया, और उसके बाद में मैंने इनका वीडियो दिखाया एक, है ना, जो गाना बोल रही थी उसमें। पीपल हैव अप्रिशिएट यू, ओके, उसका फोटो भी है मेरे पास, भेजूंगा आपको, इसमें ग्रुप में भेजूंगा आपको। जब मैं वीडियो प्ले कर रहा था तो वो एक्चुअली लैपटॉप पे प्ले ही नहीं हो रहा था, तो फिर हमने मोबाइल पे प्ले किया, उस पे माइक लगाया ऐसा बाजू में, और वो प्ले किया सब लोगों के सामने, तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, है ना। मैं उसका फोटो भी निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए स्पेशली, कि देखो हमने आपके वीडियो को प्रमोट किया है वहाँ पे, है ना। ऐसा है। Okay, I don't know, whenever we are using I don't know, that time you should say I have no idea, I have no idea about that, मुझे नहीं पता, I have no idea, ये यूज कर, I have no clue, ओके, आई हैव नो क्लू। अगर किसी ने पूछा आपको कि कोई पुलिस वाले आपके पास, क्या ये आपके घर के बाजू में चोरी हुई, डू यू नो समथिंग अबाउट दैट, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू, मुझे कुछ भी पता नहीं, आई हैव नो क्लू, ओके। हाउ शुड आई नो, अगर कोई आपको आके बार बार पूछ रहा है किसी एक चीज के बारे में, अरे इसका पता है क्या, अरे आपको ये पता है क्या, ये पता है क्या, अरे वो नोट्स कब मिलेगी, नोट्स कब मिलेगी, नोट्स कब मिलेगी, ऐसा अगर कोई बोल रहा है, हाँ आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ये भी बोल सकते हैं आप। कोई आपको पूछ रहा है अरे नोट्स कब मिलेगी, नोट्स, तो आपके बोलेंगे हाउ शुड आई नो, आस्क सर, हाउ शुड आई नो अबाउट दैट, मुझे कैसे पता होगा यार, हाउ शुड आई नो, आस्क सर, ओके। ऐसे पूछ सकते, ऐसे बोल सकते हैं। आई हैवन द फॉगेस्ट आइडिया, फॉगेस्ट मतलब फॉग, फॉग आता है तो हमें धुंधला दिखाई देता है, ओके, धुंधला, ओके, धुंधला दिखाई देता है, तो इसका मीनिंग क्या है, आई हैवन द फॉगेस्ट आइडिया, मुझे कुछ थोड़ा सा भी, जरा सा भी अंदाजा नहीं है, ओके, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, आई हैवंट द फॉगेस्ट आइडिया, मुझे कुछ भी जरा सा भी मुझे पता नहीं है, ओके। डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछो बार बार, है ना, डोंट आस्क मी, आई डोंट नो, इसमें अभी डोंट आस्क मी, ओके, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई डोंट आस्क मी, ओके, दिस इज टोटली अननोन टू मी, थैंक यू। सर्च मी, है ना, सर्च मी, यस सर्च मी भी है, कांचन जी गुड, सर्च मी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ओके, यस। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, डोंट आस्क मी, हु नोज, हु नोज, है ना, हम बोलते हैं ना गॉड नोज, गॉड नोज, आप बोलते हो यार क्या लगता है आपको कि इंडिया जीतेगा, है ना, कोई मैच अगर चल रहा है, इन क्रिकेट मैच चल रहा है, एंड द क्रिकेट मैच हम देख रहे हैं, क्रिकेट मैच, तो हमारा फ्रेंड बोलता है क्या लगता है तुझे इंडिया जीतेगा, तो आप क्या बोलते हो, गॉड नोज यार, गॉड नोज, हु नोज हु विल विन, आई थिंक गॉड नोज, ओके, भगवान ही जाने कौन जीतेगा, है ना। हम बोलते हैं कोई इंसान है कि जो बहुत कोई एक बच्चा होता है जो बहुत बदमाश होता है, तो उसके माँ बाप को लोग आके बोलते हैं कि यार आपका बच्चा बहुत ही बदमाश है, बहुत ही फालतू के काम करते रहता है, तो अभी पता नहीं ये क्या करेगा अपनी जिंदगी में, सो उसके माँ बाप क्या बोलेंगे, गॉड नोज अभी क्या करेगा वो, है ना, गॉड नोज, भगवान जाने वो क्या करेगा अपनी लाइफ में, भगवान जाने वो क्या करेगा, सीखेगा या नहीं, आगे बढ़ेगा या नहीं, ओके।
सो योर गेस इज एज गुड एज माइन, है ना, ये भी है एक सेंटेंस, योर गेस इज एज गुड एज माइन। आप जो सोच, आपको जितना पता है उतना ही मुझे पता है ना। कोई अगर आपको पूछता है कि अरे ये पता है क्या आपको, अरे आपको पता है क्या, डू यू नो अबाउट द इंग्लिश सेंटेंसेस, सो आप क्या बोलोगे, आपको जितना पता है उतना ही मुझे पता है, योर गेस इज एज गुड एज माइन, है ना। जैसे कि कल हमारा क्लास नहीं हुआ, तो बहुत से लोगों ने पूछा होगा, अरे क्लास है क्या, अरे क्लास है क्या, अरे क्या हुआ, लिंक पे तो ज्वाइन नहीं हो रहा, अरे सर तो नहीं आए आज, अरे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आए। सो यू शुड रिप्लाई ऑन दैट टाइम कि योर गेस इज एज गुड एज माइन, मुझे भी उतना ही पता है जितको जितना आपको पता है, आई विल चेक एंड लेट यू नो। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कांचन जी, ये भी बोल सकते हैं। ऑसम सेंटेंस, योर गेस इज एज गुड एज माइन, हाँ, ये बोल सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, इट्स बीट मी, इट्स बीट मी, इट्स बीट मी का मतलब क्या, कोई अगर लेक्चरर पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, और उसका लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, आप बोर हो जाते हो उसके लेक्चर में, होता है आपके साथ ऐसा, शेगाव वाले स्टूडेंट्स, होता है आपके साथ ऐसा हुआ है आपके साथ अभी ऐसे, अभी कैसे कभी ऐसा कि जो हम स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है मैक्सिमम टाइम, कोई अगर ऐसा टीचर आता है कि जिससे हम बहुत बोर हो जाते हैं ना, हम पक जाते हैं, हमें लगता है अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है ना, और उस लेक्चर के बाहर अब जगह जब आप निकलते हो, तो आपका दोस्त आपको पूछता है कि क्या तुझे समझा, वो जो सर ने पढ़ाया तुझे समझा है, तो उस टाइम आप बोल सकते हो ओह इट्स बीट मी, इट्स बीट मी, इट्स बीट मी मतलब ओ माय गॉड यार, नहीं यार मुझे नहीं समझा, बिल्कुल ही नहीं समझा मुझे वो, और मुझे समझना ही नहीं, इट्स बीट मी, इट्स बीट मी मतलब मुझे नहीं समझा। ओके, ओके, उसके बाद क्या है लास्ट, नॉट एज फार एज आई नो। अगर कोई ऐसा इंसान है कि, है ना, जिसके बारे में कोई आपको कुछ बोलता है, ठीक है, सो आपको, और आपको लगता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो गलत है ना, कोई बोलता है कि अरे यार तुझे पता है वो जो अपना मनीष है ना, मनीष उसने शादी कर ली, आपको पता है, वो मनीष है ना, मनीष उसने शादी कर ली, और आप अगर मनीष से पहले ही मिले हो 2 दिन पहले, और आप जब 2 दिन पहले मिले थे तब उसकी शादी नहीं हुई थी मनीष की, तो आप क्या बोलोगे, ओ एज फार एज आई नो, नो आई एज फार एज आई, एक मिनट क्या था वो सेंटेंस, नॉट एज फार एज आई नो, नॉट एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है तब तक तो उसने शादी नहीं की थी, नॉट एज फार एज आई नो, नॉट एज फार एज आई नो, हाँ, मेरी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो उसने शादी नहीं की थी, तो आप क्या बोलोगे, यानी सामने वाला जो बोलने वाला इंसान है, उसका इन्फॉर्मेशन शायद सही होगा, मगर आप उसके प्रति श्योर नहीं हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, तब आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। ओके, नॉट एज फार एज आई नो, नॉट एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है तब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी शादी हुई है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड वी हैव 2 more days लेफ्ट, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ओके, 2 days, लास्ट 2 days वी हैव, सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी, कुछ पूछना है आप सभी को। ओके guys, do you have any questions, you can go ahead and ask me in next 2 minutes, okay, otherwise we will continue our session tomorrow 7 o'clock, हम मिलेंगे फिर से। ओके, एंड आपको क्या करना है इतना ध्यान रखो, जाने से पहले just go to the WhatsApp group and paste over there your review about today's class, कि how was today's class, okay, what you learn in this class, okay, and just ask people to come to the next 2 days last batch, okay, last days of this batch, so will please I request everybody, so everybody should be there, okay, and जो लोगों ने रेगुलर सेशन अटेंड किया है, those will get certificates also, so guys you will get your certificates in 3 or 4 days, don't worry about that, because मुझे सबके सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे, so वो सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन प्रिंट दैट सर्टिफिकेट, और यू फ्रॉम एनी जेरोक्स सेंटर, अच्छे पेपर पे उसे प्रिंट करो, फोटो पेपर आता है, एक फोटो पेपर आता है, you can print that certificate on photo paper, okay, from any xerox center, color print uska karwao, and you can paste that certificates anywhere and at your home or anywhere, okay, or you can place that certificate in your file, so that अगर आप किसी जगह पे जाते हो, so at least उन्हें पता चलेगा you have completed this kind of courses and all, okay, so that will add a feather in your uh, curriculum vitae, in your resume, okay, that will add a feather, okay,
Yes, is it clear, guys? Is it clear to everyone? Yes. Okay. So let's